आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि वहाँ मंदिर में कोई निमंत्रण आया नहीं आया। वीरेंद्र गुर्जर खामखाई नहीं बैठा, आने वाली 26 जनवरी को बाहर निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान के इतिहास में 22 जनवरी का दिन बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये लंबे समय से हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर के निमंत्रण लोगों को मिल रहे हैं, आज हम इनके पास भी पहुंचे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर का निमंत्रण इन्हें भी मिला है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपको भी राम मंदिर का निमंत्रण मिला या नहीं? प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप भी शरीक होंगे या नहीं? विपिन जी, मुझे निमंत्रण का तो सवाल ही नहीं। मुझे निमंत्रण तो तब मिलता था जब मैं हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए सड़क पर लड़ता था। रासुका गुंडा एक्ट जैसी धाराएं मैंने झेल रखी हैं। आज भी दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी इतिहास को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। ऐसे ही अयोध्या मंदिर में भी तोड़ने का प्रयास चल रहा है इतिहास को। वीरेंद्र सिंह जी, पूरा देश तो खुशियां मना रहा है, बड़ा उत्साह है, और आप इतिहास तोड़ मरोड़ की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके के इतिहास की आप बात कर रहे हैं? राम मंदिर से जुड़ा हुआ कोई इतिहास है क्या? जी बिल्कुल, इतिहास जुड़ा हुआ है। जो पुरातत्व विभाग के निदेशक के मोहम्मद, जब बाबरी मस्जिद का वहाँ ध्वस्त हुआ, झगड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, तो उसको मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही वहाँ खुदाई की गई नीचे के मोहम्मद के द्वारा, और वहाँ से जो शिलालेख, वहाँ के जो स्तंभ निकले, उनमें गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के शिलालेख वहाँ से स्तंभ निकाले गए और ये बताया कि ये 1100-1200 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया था। तो हम बार बार सरकार से यही मांग कर रहे थे, जब भगवान राम का मंदिर बने तो वो स्तंभ वहाँ लगाए जाए, ताकि जो इतिहास हमारा युगों से चलता रहा है वो इतिहास कायम रहे, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। लेकिन वो वहाँ से नहीं लगाए गए, वो बड़ा दुखदाई है। इतिहास को तोड़ने का काम किया जा रहा, तो मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ, तो मुझे निमंत्रण कौन भेजेगा फिर? आज हमें कौन याद करेगा? और इसको विरोध को हम करते रहेंगे जब तक वहाँ स्तंभ, गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के स्तंभ नहीं लगेंगे। इसका विरोध करते रहेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, पहले आप लोग सम्राट मिहिर भोज को लेकर लड़ाई करते रहे, करते क्या रहे, अब भी लड़ रहे हो, तो अब राम मंदिर को लेकर शुरू हो गया है काम। देखिए, हमारे इतिहास को या हमारे या किसी का भी इतिहास को तोड़ना ना चाहिए। किसी समुदाय का, किसी जाति का, किसी देश का जिसका इतिहास ही खत्म हो जाएगा, उसका संस्कृति ही खत्म हो जाएगी, उस पर कुछ नहीं रहता। हमारे इतिहास को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को दबाने का काम किया जा रहा है, वहाँ से गुर्जर को मिटाने का काम किया जा रहा है। वही लड़ाई हम पहले भी लड़ रहे थे। जिस गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने राष्ट्र को बचाने का काम किया, आक्रमणकारियों को यहाँ से रोकने का काम किया, उसको देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको आज बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा है, हमारे इतिहास को दबाने का काम किया जा रहा है, उसको आज फिर दोहराने का काम हो रहा। तो हम इसको मिटने देंगे, पहले गुर्जर सम्राट को और हमारे इतिहास को। कई बातें इसमें मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए पहले मुगलों से लड़े और अंग्रेजों से जब कोई बोलने को तैयार नहीं था, 1822 में कुंजा बहादुरपुर सहारनपुर से राजा विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यहाँ से लड़के 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी गई, जिसमें पूरी कौम खप गई थी। और 1871 में हमारी कौम पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, जो आज़ादी के बाद 1952 में ख़त्म हुआ। आज भी उनको वही उसी नज़रों से देखने का काम किया जा रहा। तो हमारे इतिहास को तो दबाया जा रहा है आज भी, चाहे वो अयोध्या मंदिर में दबाने का काम हो रहा हो, चाहे वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को दबाने का काम हो रहा हो, चाहे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के दबाने का काम हो रहा हो। ये
सिलसिला जारी है। ये उसी के लिए हमारा अनशन है, उसी के लिए धरना है। हम अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को दबने नहीं देंगे। राम मंदिर के जो स्तंभ हैं उन पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शिलालेखों को लगाने से क्या होगा? वहाँ पर तो राम का मंदिर बन रहा है, राम को तो पूरी दुनिया, पूरा संसार पूजता है। अरे भाई, राम को तो हम भी तो पूज रहे हैं, राम को तो सारी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं। हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, हम मानते हैं। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसले में उन स्तंभों को देख के फैसला आया था कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ नीचे मंदिर था, गुर्जर सम्राट प्रतिहारों ने उनको बनवाया था, तो उसका निशान लगने में कहाँ दिक्कत है? जिन्होंने पहले वहाँ बनवाया था उसका स्तंभ पे लगाने में कहाँ दिक्कत है? वो तो वहाँ जरूरी लगना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। जभी तो संस्कृति, जभी तो इतिहास बनेगा। अगर इतिहास को ख़त्म कर देंगे आप तो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, पूरा गुर्जरों का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे महापुरुषों ने मेहनत करके इस देश को बनाया, इसको और बता रहा मैं आपके माध्यम से। आप गूगल पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए और ये पता करिए कि सहारनपुर का पुराना नाम क्या था। सहारनपुर का पुराना नाम गुजरातरा, गुज्जर देश के नाम से निकल कर आता है, और उसको आप मिटाने की बात कर रहे। आज यही मिटाने की बात हो रही है। तो हमारे पूर्वजों ने देश को राज किया है, और देश पे गुर्जर का नाम को अगर आप देखा जाएगा, गुर्जर को संस्कृत में दुश्मन विनाशक कहा जाता है। ये संस्कृति है, कोई जाति नहीं है। और सभी जाति धर्म को लेकर गुर्जर समाज आगाया है, देश को मजबूत किया है, जोड़ने का काम किया है। लेकिन हमारी संस्कृति को ही दबाने का काम हो रहा है। तो यही लड़ाई हमारी है और हम इसको जारी रखेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आपकी पहचान यहाँ जनपद सहारनपुर में एक बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार जातिवाद की तरफ खींचते चले आ रहे हैं। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? विपिन जी, मैं हिंदूवादी तो मुझे बनाया गया, लेकिन मैं राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ये मैं मानता हूँ। और जब राष्ट्र के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ। उसको हिंदुत्व को कह दो, आप हिंदू कह दो। जब यहाँ जो आप बात कह रहे हैं, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि वहाँ मंदिर में कोई निमंत्रण आया नहीं आया। मुझे जब पूछते थे, जब मैंने दारुल देवबंद शैक्षणिक संस्था है पूरे दुनिया की, जब उसमें एक फतवा जारी हुआ था कि कोई भी इस्लाम में भारत माता की जय, तिरंगा राष्ट्रगान, वंदे मातरम नहीं कहेगा, और मैं वीरेंद्र गुर्जर ने उसके खिलाफ अभियान शुरू किया था। कई जिलों में यात्रा निकाल के और उसको झुकाने का काम किया गया और उसका विरोध किया। जब मेरे पर रासुका लगी, गुंडा एक्ट लगी, और फिर आज वही दारुल है, वही मदरसे हैं, सब में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता के नारे लगते हैं। ये मेरा दम है, वीरेंद्र गुर्जर ने ये काम किया था। लेकिन आज, और वो राष्ट्रवाद के लिए किया था, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। और आज मुझे निमंत्रण भी नहीं मिल रहा और हमारे इतिहास को दबाने का काम हो रहा है। तो यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। मैं जिस जाति और जिस देश में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। मैं देश के लिए, अपनी जाति के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राष्ट्र पहले है। सर्वधर्म को, सभी समाज को साथ लेकर चलने वाला मैं हूँ। इसमें कोई आप मुझे जातिवादी कह दें, मुझे हिंदूवादी कह दें, तो मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ये जो स्थिति है, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और वहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है और आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? वजह यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, आज हमारी सरकार है, लेकिन अन्याय, जुल्म जहाँ होता है, गलत बात जहाँ होती है, मैंने बर्दाश्त नहीं की। मैं उनके ही खिलाफ खड़ा होकर उस बात के लिए खड़ा हो जाऊं। उनको लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं है। आज मेरी स्थिति यहाँ भी ऐसी है। मैं 71 दिन से यहाँ बैठा हुआ। भाजपा के नेता तो समझ रहे
कि ये हमारी सरकार के खिलाफ बैठा, ऐसा नहीं है। विपक्ष वाले सोचते हैं ये भाजपा का आदमी यहाँ बैठा है, हम इसके साथ क्यों दें, दोनों डब्बा हो रहा काम। लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ, मैं उस नीति के खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने की थी, तानाशाही, फूट डालो राज करो और इतिहास को ख़त्म करने की जो लड़ाई अंग्रेज़ों ने की थी, आज वही स्थिति है। उसी लड़ाई को मैं लेकर, चाहे यहाँ अन्याय के खिलाफ कोई भी लड़ाई हो, सर्व समाज की मैंने लड़ाई लड़ी है। जो फर्जी हिंदुत्व की और उसकी बात लेकर चल रहे हैं, उनको निमंत्रण तो मिलेंगे। मैं लड़ रहा हूँ और वो पूछली हला हला के जो काम कर रहे हैं वो उनको तो मिल रहे हैं। वो तो हमारे जैसे लोगों को तो एक तरफ निकाल रहे हैं। लेकिन जमाना चाहे अंग्रेज हो चाहे मुग़ल हो, पहले मुग़ल आए, सबके दिमाग में यही थी कि मुग़ल यहाँ से जाने वाले नहीं। फिर अंग्रेज आए, सबके दिमाग में रही अंग्रेज यहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन जब राष्ट्रवादी सब लोग महापुरुष हमारे लड़े, अंग्रेजी भगाए, मुग़ल भी भगाए। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, अगर सच्ची लड़ाई को जो सही है, इतिहास को दबाने की काम किया जाएगा तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाना सरकार को भरना पड़ेगा। वीरेंद्र गुर्जर खामखा ही नहीं बैठा, आने वाली 26 जनवरी को बाहर निकलेगा और इस लड़ाई को सड़क पर आकर लड़ेगा। ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मेरठ, सर्व समाज को इकट्ठा करके और मैं सड़कों पर उतरने का काम करूंगा। इस अभियान को पूरे जोर से चला जाएगा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती, सरकार वहाँ इस पर नहीं सोचती कि वहाँ इतिहास को दबाने का काम राम मंदिर में किया जा रहा है, सरकार इस बात को नहीं सोचती कि सहारनपुर मेरठ को बर्बाद करने का काम किया गया है, हमारी मांगों पर नहीं करती, तो आने वाले 2024 के चुनाव में ये खामियाना सरकार को भरना पड़ेगा। राम मंदिर को लेकर आपको बड़ी खुशी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राम मंदिर को लेकर वर्तमान समय में राजनीति हो रही है, वोटों की राजनीति हो रही है? देखिए, मेरा कहना यह है कि स्तंभ भी लगाने चाहिए वहाँ। और जिन लोगों ने वहाँ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में अपनी बलिदान दिया, कुर्बान हो गए, जेल गए, मुकदमे झेले, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। हम भी उसी लाइन के लोग हैं। जब वहाँ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, हम भी उसी लाइन के लोग हैं। उन लोगों को मुझे बात ना करिए आप, बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे संघर्षशील हैं, उनको पूछने का काम नहीं हो रहा। उन लोगों को नए ला रहे, नए आज जुड़ रहे हैं, उन्हें पूछने का काम हो रहा है, उन लोगों को पूछ नहीं रहा। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिसने मेहनत की, जिसने संघर्ष किया, वो देश के लिए लड़े, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़े, और वहाँ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का काम किया गया, उसकी खिलाफ आवाज़ उठाने का काम जो लड़ाई लड़ी, उनको बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया। वीरेंद्र गुर्जर की छोड़िए आप, उन लोगों को बहुत को निमंत्रण नहीं दिया गया। मैं इस बात को भी उठाने का काम कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वहाँ संघर्ष किया, लड़े, आज भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है, उन लोगों की बलिदान की वजह से बन रहा है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। और बात आपको बताना चाह रहा मैं, जो वहाँ कमेटी बनाई गई है, कमेटी में भी हेरा फेरी की गई है, सही कमेटी नहीं बनाई। कमेटी को सही लोगों की बननी चाहिए थी, और वहाँ उन लोगों को निमंत्रण जरूर भेजना चाहिए था जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जो मरे हैं, खपे हैं, मुकदमे लगे हैं, कोई पूछने को तैयार ही नहीं है। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।